हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करीम डिजाइन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था ऑटो कैड का सीज़न 1 सिलेबस, और ये है ऑटो कैड का सीज़न 2 सिलेबस। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज 23 है और 30 मिनट का ड्यूरेशन है इसका बनाने का। इसमें कह रहा है क्रिएट ए डायनेमिक ब्लॉक विथ विजिबिलिटी पैरामीटर टू सपोर्ट बोथ द प्रोजेक्शन सैम्बल। तो ये आप ऑटोकैड में डिज़ाइन करेंगे, जिसमें इसमें जो सर्कल का यूज़ होगा और रेक्टेंगल और ग्रिड लाइन, ये सब का यूज़ होगा। तो इसे आप बनाएंगे तो मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर जब ले जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको प्रॉपर इसे डिज़ाइन करने के लिए बता दूंगा। अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रिएट ए डायनेमिक ब्लॉक विथ द सपोर्ट ऑल द फ्लोइंग डोर्स व्यू विथ द स्पेसिफाइड डायमेंशन। मतलब ये डोर का जो है ना टॉप व्यू, फ्रंट व्यू से एलिवेशन, और देखो फ्रंट व्यू एलिवेशन लिखा हुआ है ना, बैक एलिवेशन, और ये टॉप व्यू से उसका क्या दिखेगा साइडो टॉप व्यू से, वो बनाने के लिए बता रहा है। और इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें मार्क डाला हुआ है कि किस सैम्बल से इसे मार्क करना है, जैसे D1 D2, नेम देना है डोर, ओके, साइज है जो भी है साइज। नेक्स्ट है टॉपिक एक्सरसाइज 25। ड्यूरेशन है इसका 180 मिनट, ओके। इसका जो भी है इसका डायरेक्शन, इसको पढ़ लें और इस डायरेक्शन के हिसाब से आप इस पर काम करें। इस पे ऑटो कैड में जो होता है ना, कि इसमें ऑटो कैड में जो होता है टॉप व्यू से कैसा दिखेगा, टॉप व्यू से जो भी एलिमेंट है नीचे, जो भी फर्नीचर है, बेसन सिंक है, और किचन में जो होता है सोफ़ा है, बेड है, और भी किचन में जो चूल्हा है, ये सब जो है ना टॉप व्यू से कैसा दिखेगा वो क्रिएट करने का होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। इसका यूज़ होगा कि जैसे आपने डाइनिंग हॉल बनाया, ओके। तो डाइनिंग हॉल बनाया तो टॉप व्यू से ये आपको क्रिएट करना होगा कि डाइनिंग हॉल में ये डाइनिंग टेबल वगैरह रहेगा, तो इसे आप क्रिएट करना पड़ेगा। ये लिविंग हॉल में आप सोफ़ा देना चाहते हैं तो ये सोफ़ा क्रिएट भी कर सकते हैं, और इसे इंसर्ट भी बना हुआ भी रहता है ऑटो कैड में, तो इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। क्रिएट इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कुछ क्लाइंट का डिमांड कुछ अलग तरह का होगा, तो उसके लिए आप अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं विथ उसके डिमांड के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है एक्सरसाइज 25A, ओके। ड्यूरेशन इसका नहीं दिया हुआ है। ये 25A जो है ना, ये जो है ये 25 का ही दूसरा पार्ट है 25A। इसमें क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट, जो भी फर्नीचर एलिमेंट वगैरह लग रहा है वो इस प्लान में इंसर्ट होगा, ओके। तो इस प्लान को मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कि ये प्लान को आप टॉप व्यू से देखेंगे तो इसमें आपको पोज करके इसे जूम करके देख सकते हो। इसमें आपको 2 बेडरूम आ रहा है, एक बड़ा सा किचन और एक डाइनिंग हॉल है, एक लिविंग हॉल है, स्टेयरकेस है, और एक कार पार्किंग है, और यहाँ पे वॉशरूम है, टॉयलेट बाथरूम जो भी है यहाँ है, ओके। किचन काउंटर यहाँ है, डाइनिंग के पास किचन है, स्टोर है। तो ये प्लान आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्लान के ऊपर आप अपना घर वगैरह भी जो भी है बना सकते हैं, ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो इंजीनियर से अगर डिज़ाइन कराओगे ना तो ये चार्ज कर लेगा डिज़ाइन बनाने का ऐसा। लेकिन अब हमारे वीडियो से आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आप इसे पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट लेकर इससे कुछ अपने घर का डिज़ाइन बनाने के लिए आइडिया ले सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो इससे आइडिया ले सकते हैं दूसरा डिज़ाइन बनाने का। काफ़ी चीज़ें इसमें है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट डिज़ाइन करने के लिए, इसी से मिलता जुलता लाइक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये है एक्सरसाइज 26, ड्यूरेशन 60 मिनट का है, ओके। कंप्लीट द फ्लोइंग मॉडल विथ ज्योमेट्रिक एंड डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन विच विल गेट द फ्लोइंग इनपुट्स, ओके। इसकी हाइट, विड्थ और पैनल थिकनेस है।
ये बनाने का है। ओके, ये आप बना सकते हो ऑटो कैड में। इसमें डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ इस पर कोई। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 27 की तरफ। ड्यूरेशन है 45 मिनट। ओके, इसमें कह रहा है क्रिएट ए डायनेमिक ब्लॉक विथ ज्योमेट्रिक एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट विथ विच विल गेट द फ्लोइंग इनपुट्स। हाइट है, विड्थ है इसमें। इसको भी ये ग्रिल वगैरह में काम आएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 28 में ड्यूरेशन 180 मिनट है। इसमें डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्शन आप पढ़ सकते हैं जो भी है। ओके, इसमें कह रहा है ड्रा ए प्लान शो इन द नेक्स्ट पेज विथ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन। मतलब एक प्लान बनाने के लिए कह रहा है, उसको एकदम प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए कह रहा है। सब ठीक है। इसमें कह रहा है फिर क्रिएट डायनेमिक ब्लॉक फॉर द डोर। मैं इसमें क्या बताऊँ पढ़ के, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं इतना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, नीचे और नीचे। तो आ गया ये प्लान। अब ये प्लान आप जो है इस प्लान को जूम करके भी देख सकते हैं। इस प्लान में दिख रहा है टॉप व्यू से कि काफ़ी बड़ा प्लान है ये। और ये जो है ना ये 2 पार्ट में बना हुआ प्लान है। मतलब 2 भाई का जो प्लान होता है ना आजकल चला हुआ है, जैसे एक ही फ्लैट में 2 हाउस है 2 BHK का, तो वही चीज़ है ये। एक स्टेयर कॉम्बिनेशन कर रहा है दोनों को। ओके, तो ये फ्लैट लेफ्ट हैंड वाला जो फ्लैट है उसमें है एक बेडरूम है, फिर यहाँ एक बेडरूम है, लिविंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, वॉशरूम है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टेयर केस जो है यहाँ से कनेक्ट है दोनों फ्लैट। ठीक है, एक इंटर यहाँ से है, एक इंटर यहाँ से है। इस फ्लैट का देख सकते हैं, इसमें एक बेडरूम है, यहाँ एक किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, लिविंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है। ओके, तो इसका और बाकी फर्नीचर वगैरह का एलिमेंट टॉप व्यू से दिखाई दे रहा होगा। और सिंक है, बेसन है, टॉयलेट सीट है, ये सब आप देख सकते हो। तो इसे आप बनाएंगे जब ऑटो कैड में, तो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे डिज़ाइन करना है। काफ़ी सारी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप इसे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कमांड वगैरह मैं बताता रहूँगा, इस पर अपलोड करूँगा। ओके, तो सब्सक्राइब याद से कर लेना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 28B, उसी का है अभी जो मैंने दिखाया, उसी का ये बी है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए क्यूब सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, ये ऐसी है, ये कुछ कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसके बारे में, बस ये बता रहा है, डिटेल्स है। ठीक है ना, जैसे विंडो 1 को विंडो 1 से इंडिकेट किया विंडो को, और उसका साइज इतना है 5 फीट बाई 5 फीट। ओके, मैट है, ग्लास का विंडो है। ओके, काउंट है कितना है, 3 है। तो मतलब ये शेड्यूल है कि इस फ्लैट में जो है विंडो है, तो कौन सा विंडो है, कितने डायमेंशन का, ये सब शेड्यूल करना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 29। ओके, इसमें भी प्लान है। ये क्या है, कंप्लीट द गिवन प्लान विथ सूटेबल ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ आप जूम करके देखेंगे तो ये टॉप व्यू से दिखा रहा है सीलिंग फैन, स्विच, डिप्लेक्स और लाइट फिक्सर, टेलीफोन, आउटलेट, यही सब है। तो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक है, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वायर, उसी का हल्का सा इंडिकेट किया है। ये कोई बहुत डिटेल में नहीं है, बस हल्का सा डेमो दिया है ऊपर से। तो ये आप डिज़ाइन पॉज करके देख सकते हो कि इस डिज़ाइन में क्या है क्या नहीं है, ये आप खुद देख सकते हो। मैं 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। तो इसमें भी है 2 बेडरूम है और एक स्टडी रूम है। यहाँ 2 बेडरूम है, टॉयलेट बाथरूम ये बेडरूम से अटैच है। यहाँ किचन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में किचन है। उसके बाद डाइनिंग हॉल है, टॉयलेट है। फिर इधर वास्तु अनुसार पूजा घर भी है जो 10 बाई 6 का है, 10 बाई 6 का। ओके,
तो फिर इसमें डाइनिंग हॉल है 16 फीट बाई 23 फीट 6 इंच। ओके। तो यही है, ये लिफ्ट एरिया है और स्टेयरकेस भी है और ये जिम है। मतलब ये मुझे मतलब ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें एक एक्सरसाइज 30 में हम आते हैं। तो ये 180 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है इसका। कंप्लीट द गिवन प्लान विद द सुटेबल ब्लॉक्स। ओके। तो ये ब्लॉक्स वगैरह दिया हुआ है, क्या है ये स्टोर रूम है, उसके बाद हैंड वॉश है, एरिया है, टॉयलेट है, फिर टॉयलेट है, फिर मतलब 3 टॉयलेट है, फिर हैंड वॉश है। ओके। कंसल्टेंसी रूम है, ये एक ऑफिस वगैरह है। ओके। ये एक ऑफिस है, तो इसमें एक लैब है, एक्सरे है, ठीक है। कंसल्टिंग रूम है, यहाँ भी कंसल्टिंग रूम है, कंसल्टिंग रूम यहाँ भी है। और इसमें देख सकते हैं वेटिंग एरिया है, डायरेक्टर रूम है। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें लैब वगैरह है, एक्सरे है, ये एक हॉस्पिटल है। ओके। तो इसमें आप इसका प्लान देख सकते हैं। इसमें स्टेयर एरिया है, ये लिफ्ट है 6.3 फीट बाई 6.3 फीट। ओके। उसके बाद यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल है, सॉरी वेटिंग एरिया है। उसके बाद डायरेक्टर रूम है, यहाँ पे कंसल्टिंग रूम है, यहाँ पे भी एक कंसल्टिंग रूम है। और इस सेक्शन में, इस एरिया में 4 कंसल्टिंग रूम है। उसके बाद यहाँ पे कंसल्टेंसी रूम यहाँ पे है राइट साइड में, जिसकी डायमेंशन है 10 फीट 4.5 इंच इंटू 11 फीट 10.5 इंच। ठीक उसी के राइट हैंड में एक स्टोर रूम है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कंसल्टेंसी रूम है जिसकी डायमेंशन 9.6 इंटू 11 फीट 10.5 इंच। ओके। उसके राइट हैंड में लैब है, उसके फिर राइट हैंड में एक्सरे है, फिर कॉम्प रूम है उसके पास। जो कॉम्प रूम जो है वो है ना 4 इंटू 3 फीट। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोर रूम आपको मिलेगा, हैंड वॉश का एरिया मिलेगा, 3 टॉयलेट है और फिर एक हैंड वॉश है। उसके बाद यहाँ पे निकोल गेस्ट रूम है। ओके। सॉरी कन्वर्सेशन में थोड़ा। ओके। तो यहाँ पे अब आगे ये सारी प्लान आपने देख लिए। अब नेक्स्ट प्लान की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लान जो है ये कह रहा है कि एक्सरसाइज 31 है, क्रिएट लेआउट प्लान विद द हेल्प ऑफ एक्स रेफरेंस। ठीक है। तो इसमें लेआउट करने के लिए बात, इसको ये जो लेआउट है ना, ये माइनर सा लेआउट है, बस इंडिकेट कर रहा हूँ ऊपर से कि क्या इसका डायमेंशन है। मेन जो लेआउट है फुटिंग लेआउट, कॉलम लेआउट, ये इंजीनियर को काम होता है। ये कोई ख़ास लेआउट नहीं है, तो मैं वो अपने वीडियो में बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा लेआउट के लिए। तो ये कोई ख़ास लेआउट नहीं है, बस हल्का सा स्केचअप डायमेंशन बता रहा है ऊपर से। मतलब मेरे भाषा में इसे समझा जाए तो ये प्लॉट एरिया है टॉप व्यू से। ठीक है। तो ये प्लॉट एरिया है टॉप व्यू से। चलिए अब क्या इसमें क्या है, एक्सरसाइज 32 में है 90 मिनट का जो है, क्रिएट न्यू फाइल, अटैच टैब, BDWG। इसमें मतलब ये सारी चीज़ें बता रही है ये पांचों पॉइंट में कि उसमें सेटिंग वगैरह कैसे करना है, कैसे फाइल बनाना है, कैसे A4 में सेट करना है, या फिर लेयर कैसे करना है, जो भी हो, पेज सेटअप कैसे करना है, ये सब बता रहा है इसमें। ठीक है। क्रिएट द सूटेबल, देखो पॉइंट नंबर 3 में क्रिएट द सूटेबल एलिवेशन ऑफ द साइट प्लान। मतलब सूटेबल एलिवेशन बनाने बोल रहा है साइट प्लान का। तो ये सारी चीज़ें बोल रहा है, लेकिन बनाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कैसे बनेगा, इसका डायमेंशन नहीं है। तो ये आ गया आपका सेप्टिक टैंक। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर इसके बारे में बोलूँगा तो। लेकिन मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आप लोग इसे जूम करके इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसे एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलते आगे। यहाँ पे ये सेक्शन है
हाउस का जो भी है सेक्शन है, ये सेक्शन देख लो और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर एनालाइज खुद से कर लो। ये जो घर प्लान है ना, ये देखो, ये 2D प्लान है, इसका एलिवेशन है। ये 2D प्लान है राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में इसका एलिवेशन है। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें नेमिंग नहीं किया हुआ है कि क्या, सिर्फ डायमेंशन है। तो समझ लो कि इसमें डाइनिंग हॉल है और बाथरूम है, टॉयलेट है, रूम है, बस यही सब है और कुछ नहीं। इसमें साइट एरिया बता रहा है, इसमें 3500 स्क्वायर फीट है। नंबर ऑफ़ फ्लोर G+1 है, बेडरूम है 2। ठीक है। एंट्रेंस फेसिंग है ईस्ट। मतलब ये सब होता है कि प्लान करने से पहले उसके बारे में लिख दिया जाता है कि क्या है इसका पर्पस क्या है प्लान का। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। एक्सरसाइज 33, 60 मिनट का ड्यूरेशन है। ये बहुत ही इजी है, ये मैकेनिकल में काम आता है ये सारी चीज़ें। सर्किल करना है बस। और क्या है इसमें, ये इसमें पॉलीलाइन का यूज़ होगा। ठीक है। और इसमें जो है ना आइसोमेट्रिक व्यू में ये बना हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देख लेना कि आइसोमेट्रिक में कैसे चीज़ें बनती है। ठीक है। ये मैकेनिकल के लिए ये बहुत काम आएगी ये ड्राइंग। ये क्या है, कह रहा है कि डिज़ाइन ए 3D रेसिडेंटल बिल्डिंग मॉडल फॉर द गिवन 2D प्लान। ये 2D प्लान का जो है 3D व्यू में बनाना है, ये रेसिडेंटल बिल्डिंग है। ठीक है। इसके बारे में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि फाउंडेशन हाइट है 2 फीट, वॉल हाइट है 10 फीट, रूफ थिकनेस है 6 इंच, 6 इंच, सॉरी हिंदी में मैंने बोल दिया। फाउंडेशन हाइट है 2 फीट, वॉल हाइट है 10 फीट, रूफ थिकनेस है 6 इंच, प्रेपेयर वॉल हाइट है पेपर वॉल हाइट है 2.5 इंच। D4 डोर, या डोर है 4 फीट इंटू 7। D1 है 3 इंटू 7। D2 है 2.6 इंटू 7। W है 4 इंटू 4। W1 है 3 इंटू 4। वेंटिलेटर है 2 इंटू 1। ओके, आते हैं एक्सरसाइज 35, 45 मिनट का ड्यूरेशन है इसका। इसका डिज़ाइन द 3D डोर पैनल। ये पैनल है, डोर का पैनल है। ये बहुत ही इजी है, इसे देखकर ये मत समझना कि ये हार्ड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सारी चीज़ तुम्हें अपलोड 1 बाय 1 मिलेगा और तुम सीख सकते हो। बहुत ही इजी है ऑटो कैड। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑटो कैड में जॉब बहुत ही मस्ट है। ऑटो कैड अगर एक बंदा इंटरव्यू दिया और दूसरा बंदा भी इंटरव्यू दिया, एक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जान रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है, और दूसरा भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जान रहा है, थोड़ा कम जान रहा है लेकिन उसके पास ऑटो कैड स्किल है, तो कंपनी पहले उस ऑटो कैड बंदे को हायर करेगी, क्योंकि कंपनी उसे सेम पेमेंट में 2 काम करा लेगी। तो भाई कंपनी को जिससे फ़ायदा होगा उसे रखेगा, इसलिए ऑटो कैड, वाई ऑटो कैड इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैंने जो अभी रीज़न बताया वही रीज़न है। तो सब्सक्राइब कर लो और ऑटो कैड सीखो यार, कुछ करो। चलो, डिज़ाइन फ्लोइंग 3D पैनल। सारी चीज़ों को मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, ये इजी चीज़ तो तुम इंजीनियर हो तो खुद समझ सकते हो, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बना लेना, इसको भी बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा, बनवा दूँगा। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू में बना हुआ है। सोफ़ा है, चेयर है, ये सब बनाना बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर ये सब बना लोगे तो तुम एकदम प्रो हो जाओगे ऑटो कैड में। ओके, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा। लेकिन आजकल बनाता कौन है, ऑटो कैड में ये सारी टूल्स इंसर्ट होती है, जो कि तुम लोग इसे सीख लोगे नहीं, मतलब इंसर्ट होती है, उसे सिर्फ पुट करना रहता है, इसे इनपुट करना रहता है। ओके, बनाया हुआ रहता है ये। चलते हैं नेक्स्ट। ये है 39 एक्सरसाइज, ड्यूरेशन 90 मिनट, 90 मिनट। ये डाइनिंग हॉल है,
ये सॉरी डाइनिंग टेबल है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, सॉरी कॉन्फ्रेंस टेबल है ये लैम्प, टेबल लैम्प है, ये फ्लावर है, टेबल है, सोफ़ा है, ये आइसोमेट्रिक व्यू में ये अलमीरा बना हुआ है। ओके, और फ़ैन है, फ़ैन के बाद ये आइसोमेट्रिक व्यू है, और टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है। ये एक डोम होता है ना, जिसे पुराने ज़माने में होता था ना कि एक डोम है और उसके नीचे मूर्ति है या फिर कोई कब्र है, वही चीज़ है ये, उसी का व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है। और उसी तरीके से ये टेबल वगैरह है, टेबल बनाने का है। उसके बाद ये बिल्डिंग है, ये सब आइसोमेट्रिक व्यू है, ये फ्रंट एलिवेशन है। उसके बाद फिर ये व्यू है। उसके बाद अब मुझे लगता है कि ये लास्ट में प्लान जो है ये 46 है। ये प्लान आप लोग इसे एनालाइज़ कर सकते हैं, ये प्लान को, इसमें क्या है क्या नहीं है। चलते हैं बस, तो थैंक यू बने रहने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।